वैक्सीनेशन दुनिया में अवेलेबल हुई, इन्होंने क्या इकदाम, क्या इससे कोई ज़्यादा मुजरमाना गफलत हो सकती है कि दुनिया के वो ममालिक जो हमसे पीछे हैं उनकी जो वैक्सीनेशन शरह जो है हमसे कहीं आगे है, और हमने सिर्फ जो इमदाद में टीके मिले उसके ऊपर इक्तफा किया। करप्शन ना होती तो वैक्सीनेशन के मामलात बहुत बेहतर होते। पीडीएम में तमाम फैसले मुशावरत से होंगे। किसी एक पार्टी को इख्तियार नहीं कि वो किसी पार्टी को निकाल दे या ले आए। पीडीएम में मुशावरत से फैसले होते हैं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान के इशाये में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोरोना के खिलाफ हमने इमदाद में मिलने पर टीकों पर इक्तफा किया। फजलुर रहमान बोले, हुकूमती गफलत को मिलकर बेनकाब करना है। एक पार्टी को 9 जमातों के सामने सरेंडर होना चाहिए। ये नहीं होगा कि हम अक्लमंद हैं और बाकी बेवकूफ हैं। फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत पीडीएम का सरबराही इजलास आज होगा। हमारे सारे मुखालिफ खुद हैरान फिर रहे हैं कि ये हुआ क्या है कि एकदम तकरीबन 4% ग्रोथ रेट पाकिस्तान की जो अभी नज़र आई है, वो सबको, क्योंकि उन्होंने पहले तो इतनी तनकीद की थी कि मुल्क तबाह हो गया, तो वो सारे हैरान बैठे हैं। वो कहते हैं जी झूठ बोल रहे हैं। मैं उनको ये कहता हूँ कि मैं वो कैप्टन था जो न्यूट्रल अंपायर लेके आया था। हम धांधली से जीतने वाले नहीं हैं। न्यूट्रल एम्पायर के साथ जीतने का आदी हूँ, धांधली पर यकीन नहीं रखता। अल्लाह का करम है मुश्किल वक्त से निकल आए। जब मैं कहता था आपने घबराना नहीं तो अवाम घबरा जाते थे। आज मईशत को 4% की रफ्तार से तरक्की करता देखकर सियासी मुखालिफिन भी हैरान हैं। पूछते हैं ये 4% ग्रोथ कहाँ से आ गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का रशकई इक़्तिसादी जोन की तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क का अच्छा वक्त आ रहा है। हमारी हुकूमत की तरजीह बरामदात के लिए इंडस्ट्री लगाना है। बरामदात बढ़ेंगी तो मुल्क की दौलत में इजाफा होगा। मुल्क के तमाम फैसले वज़ीर आज़म और उनकी काबीना करती है। हुकूमत फ़ौज का एहतराम करती है, लेकिन तमाम फैसले जमहूरी अंदाज में किए जाते हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की BBC के प्रोग्राम हार्ड टॉक में गुफ्तगू। कहा, इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन वज़ीर आज़म हैं। अगले आम इंतखाबात में भी कामयाब होंगे। पाकिस्तान का GDP बेहतरीन सतह पर है। पाकिस्तान में कोरोना पॉलिसी की दुनिया में तारीफ हुई। भारतीय और जनूबी अफ्रीकी कोरोना वायरस पाकिस्तान पहुंच गया। वजारत सेहत ने कोरोना की भारतीय और जनूबी अफ्रीकी इकसाम की पाकिस्तान में मौजूदगी की तस्दीक कर दी। हुक्काम के मुताबिक जनूबी अफ्रीकी किस्म के 7 और भारतीय किस्म के 1 केस की तस्दीक हुई। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़ा पेचो के मुताबिक कराची में जनूबी अफ्रीकी वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। 57 अफराद के नमूनों पर सीरोलॉजिकल तहकीक में 71% जनूबी अफ्रीकी केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब के रिवर्स और इंडस हमारा, इन सब का पानी सिंध में आता था। जब 3 रिवर्स आपने बेच दिए तो सिंध का पानी कम हुआ उन 3 रिवर्स से जो आना था। तो हमें वो कॉम्पनसेट करने के लिए इंडस पे तरबेला में एक रिजर्वायर बनाने की बात की गई जी। रबी में जो शॉर्टेज होती है वो पूरी की जाएगी। वज़ीर आला सिंध पानी के मामले में असम्बली में फट पड़े। बोले, पानी के मामले पर सिंध से हमेशा ज्यादती हुई। अपने लोगों को प्यासा मारकर पानी नहीं दे सकते। पानी के मामले पर कई कमीशन बने। मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में खिताब। कहा, सिंध के लिए पानी सियासी नहीं मुआशी मसला है। 3 दरिया बेच दिए गए। तौसा जेलम लिंक केनाल पर सिंध का एतराज़ रहा है। चश्मा जेलम लिंक केनाल की वजह से सिंध में पानी की कमी है। जिन पॉइंट्स पे पंजाब में पानी एंटर करता है और जहां पंजाब से पानी निकलता है वहां पे मॉनिटर्स बिठाए जाएं। इरसा ने जब भी जाके मॉनिटर किया है कि सिंध के अंदर किस तरह पानी की सूरत हाल है, तो हमारे सिंध वाले भाई अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं।
वज़ीर पाशी पंजाब ने सिंध के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। सिंध पर कम पानी मापने का इल्ज़ाम, पैमाइश के लिए न्यूट्रल एम्पायर लगाने की पेशकश। वज़ीर पाशी पंजाब मोहसिन लगारी ने कहा, इस वक्त हमें पानी की किल्लत का सामना है। सिंध वालों की बातें हक़ाइक़ पर मबनी नहीं। हमने इरसा से कहा है, पंजाब में जिन जगहों से पानी का इखराज और इंदराज होता है वहाँ गैर जानिबदार मॉनिटर बिठाएं। मुआवन ख़ुसूसी फिरदौस आशिकवान कहती हैं, जागीरदार सिंध हुकूमत की मदद से पानी चोरी करते हैं। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी, अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक काउंसिल में इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान की करारदाद मंजूर। गजा में जंगी जराइम की तहकीकात के लिए करारदाद मंजूर हुई। इंसानी हुकूक काउंसिल के इजलास में करारदाद के हक में 24 और मुखालफत में 9 वोट पड़े। भारत समेत 14 मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसराइल का ताउन से इनकार, अमरीका ने भी करारदाद की मुखालफत की। वज़ीर ख़ारजा की जानिब से करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम। न्यूयॉर्क जिनेवा में पाकिस्तानी मिशंस की कारकर्दगी को सराहा। इंसानी हुकूक काउंसिल में इसराइल के खिलाफ करारदाद इमरान खान हुकूमत की सिफारती कामयाबी है। वफाकी वजीर शीरी मजारी और फवाद चौधरी की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शीरी मजारी बोली, अमरीका और मगरबी ममालिक इसराइल को हथियार फराहम करते हैं। इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब हुआ और बमबारी में सिविल आबादी को निशाना बनाया। फवाद चौधरी ने कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ़लस्तीन के मसले पर जो कायदाना किरदार अदा किया वो पाकिस्तानी अवाम और पूरी उम्मत मुस्लिमा के सामने है। अब पूरी दुनिया में कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठेगी। मुआशी बहाली का सफर जारी, तरक्की की रफ्तार को मजीद बढ़ाएंगे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की न्यूज़ ब्रीफिंग कहते हैं, अगले साल के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट का तखमीना 4.8% लगाया गया है। पोल्ट्री की सनत को कोरोना की वजह से नुकसान पहुंचा। चिकन की कीमतें भी इसी वजह से बढ़ी। रवा माली साल तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा हुआ। वफाकी वजीर का कहना था, नैब के खौफ से सरमायाकारी रुकी हुई है। नैब से सरकारी अफसरान और कारोबारी अफराद को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कानून लाएंगे। 3 साल में 3 मुशीर खजाना बदले, 4 मरतबा सेक्रेटरी तजारत को तब्दील किया, लेकिन अवाम की तकदीर नहीं बदली। 3 साला इक़्तिदार ने इमरान खान को बुरी तरह बेनकाब कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की इमरान खान पर तनकीदी वार, कहा अवाम को समझ आ चुकी है, तब्दीली के नाम पर इनसे धोखा हो गया। वज़ीर आज़म साहब, मुल्क की मईशत किसी को हटाने या लगाने से बेहतर नहीं होती, बल्कि कायदाना सलाहियतों से मुल्क आगे बढ़ता है। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, शदीद गर्मी में शहरी बिलबिला उठे। गुज़श्ता रात से बिजली की आंख मचोली। शेड्यूल के अलावा भी कई घंटे बिजली गायब रहने से शहरी परेशान। मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग का दौरानिया 3 घंटे तक पहुंच गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। शहरी किसी भी शिकायत की सूरत में हेल्पलाइन पर राब्ता करें। डेरा गाजी खान में लादी गैंग के खिलाफ पंजाब पुलिस का बड़ा ऑपरेशन। लादी गैंग के 8 ठिकानों को गिरा दिया गया, बकिया तमाम ठिकानों को जला दिया गया। एक कारिंदे ने सरेंडर कर दिया। इलाके को क्लियर करने के लिए फोर्सेस की मुसलसल पेशकदमी। उधर राजनपुर में सोनम्यानी पुलिस चौकी से लापता 2 एहलकारों का सुराग मिल गया। एहलकार इरफान मंजूर और अरशद कोल्ठानी गैंग के डाकुओं ने अगवा किया। मुगवी एहलकारों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल अमूर एंगलर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अफगान अमन अमल में हालिया पेशरफ्त और मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन पर बातचीत की गई। अमरीकी नाज़िमुल अमूर ने खित्ते बिलखसूस अफगान अमन अमल में किरदार पर पाकिस्तान की मुखलिसाना काविशों को सराहा। पाकिस्तान और मिस्र की मुश्तरका एयर डिफेंस मशकों स्काई गार्डन का मिस्र में आगाज। 2 हफ्ते जारी रहने वाली मशकों में एयर डिफेंस खतरात और बामी फौजी ताउन और तजुर्बात का तबादला किया जाएगा।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आलमी यौम अमन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे इंतज़ाम पाक फ़ौज के जवान दुनिया भर में अमन के क़याम के लिए कोशां हैं। पाकिस्तान ने दुनिया के 28 मुल्कों 46 मुश्तरका मिशंस में हिस्सा लिया। 157 जवानों और 24 अफसरों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं जमील सुखेरा। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले अहम खबर देंगे आपको। किसी एक पार्टी को इख्तियार नहीं कि वो किसी जमात को निकाल दे या ले आए। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान के इशाइये में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी और ANP बारे फैसला मुशावरत से होगा। करप्शन ना होती तो वैक्सीनेशन के मामलात बहुत बेहतर होते। फजलुर रहमान बोले, एक पार्टी को 9 जमातों के सामने सरेंडर होना चाहिए। ये नहीं होगा कि हम अक्लमंद हैं और बाकी बेवकूफ। शहबाज शरीफ ने कोरोना वैक्सीन के मामले पर हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। जब से वैक्सीनेशन दुनिया में अवेलेबल हुई, इन्होंने क्या इकदाम किए? क्या इससे कोई ज़्यादा मुजरमाना गफलत हो सकती है? यही जो करप्शन हुई है, जो स्कैंडल हुए हैं चीनी के, गंदम के, सब्सिडीज के, यही पैसा इस करप्शन की नज़र ना हुआ होता तो यकीन करें कि आज इस मुल्क के अंदर वैक्सीनेशन के हवाले से मामलात बहुत बेहतर होते। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया कि PDM में फैसले मुशावरत से होते हैं। किसी एक पार्टी को इख्तियार नहीं कि वो किसी को ले आए या छोड़ आए। ये फोरम है और इसमें मुशावरत के साथ, कंसेंसस के साथ फैसले होते हैं। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। ये बदकिस्मती है इस कौम की कि जो लोग कौम पर मुसल्लत किए गए हैं या उनको सेलेक्ट करके कौम पर मुसल्लत किया गया है, वो नाअहल साबित हुए हैं। इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको तबाह किया जा रहा है। अब बंद कमरों की सियासत ख़त्म हो चुकी है। फजलुर रहमान का कहना था कि एक पार्टी को 9 जमातों के सामने सरेंडर होना चाहिए। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, PDM जितनी बार इकट्ठी हो जाए इमरान खान कहीं नहीं जाने वाले। सहाफ़ी के चौधरी निसार से मुतालिक सवाल पर शेख रशीद ने कहा कि चौधरी निसार जाने और उनका मसला जाने। ये PDM तीसरी दफ़ा बैठ जाए, चौथी दफ़ा बैठ जाए, आए जो कानून और आइन के तहत बतौर वजारत दाखिला हमारे पास इख्तियारात हैं, कानून का एहतराम करेंगे तो उनका एहतराम होगा। अगर कोई कानून से खिलवाड़ करेगा फिर कानून हरकत में आएगा, वरना बिल्कुल वेलकम है, कोई मसला नहीं। शेख साहब ये बताइएगा कि चौधरी निसार साहब ने हलफ भी ले लिया है, यार हम बनने जा रहे हैं, क्या सूरत हाल है? भाई चौधरी निसार जाने और उनका मसला जाने मुझे कोई इतला नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंडस्ट्रियलाइजेशन में है। सनतों से मुल्की दौलत में इजाफा होता है। हमें चीन की तरक्की से सीखना होगा। इमरान खान ने कहा, लोग हैरान हैं कि हमारी मुआशी तरक्की की ग्रोथ 4% कैसे हो गई। हमारे सारे मुखालिफ खुद हैरान फिर रहे हैं कि ये हुआ क्या है कि एकदम तकरीबन 4% ग्रोथ रेट पाकिस्तान की जो अभी नज़र आई है, उस सब को, क्योंकि उन्होंने पहले तो इतनी तनकीद की थी कि मुल्क तबाह हो गया, तो वो सारे हैरान बैठे हैं। वो कहते हैं जी झूठ बोल रहे हैं। मैं उनको ये कहता हूँ कि मैं वो कैप्टन था जो न्यूट्रल अंपायर लेके आया था। हम धांधली से जीतने वाले नहीं हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मईशत का पहिया चलने की नवीद सुना दी। हमारे जो हालात थे आज से 2.5 साल पहले, पाकिस्तान बैंकरप्ट था, पेमेंट्स के लिए हमारे पास पैसा नहीं था और बड़ी मुश्किलों से हमने वो वक्त गुजारा। हमारे दोस्त मुल्क, जिसमें सबसे पहले चाइना, फिर सऊदी अरेबिया, फिर UAE, ये अगर हमें उस वक्त फंड ना करते तो पाकिस्तान तो बैंकरप्ट हो गया था। ये एक बड़ी खुशाइन चीज़ है। मुल्क अब उस रास्ते पर निकल गया कि आप देखेंगे कि हमारी इंडस्ट्री भी बड़ी तेज़ी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तेज़ी से ग्रो कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रशकई इक़्तिसादी जोन की तकरीब से खिताब में इसे बड़ी कामयाबी करार दिया। रशकई इकोनॉमिक जोन के लिए एक चीफ मिनिस्टर साहब, आपको पहले एक वार्निंग दे दूं
ये इनकी ज़मीनों को बिल्कुल बेचें ना, इनको लीज पे रखें, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि सही माने में जो लोग इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं वो यहाँ आएँ।